संशोधन आपको करने में क्या जा रहा था? आपने लोकसभा में क्यों नहीं? अरे जब उस समय कहता था, जब उस समय कहते तो सीधे बोलते कि मोदी जी प्रधानमंत्री हार है इसलिए संशोधन कर रहे हैं। उस समय भी आप यही बात बोलते हैं, हार है इसलिए संशोधन कर रहे हैं। अभी ज्वाइंट है ना? बिहार सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष वाले बिहार बंद करने का योजना किए थे, 9 जुलाई है, और इसी तरह से देखने को मिला कि पूरा आज बिहार बंद है। इससे फायदा किसको? विपक्ष वाले को, नेता को, या जनता को? इसी की बात करने के लिए बिहार के जनता है, पब्लिक है, इनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये बंद से फायदा किसको हो रहा है, नेता को कि पब्लिक को। तो सर आप कैसे हैं? बढ़िया है सर आप ये बताइए, जिस तरह से विपक्ष वाले ने बिहार बंद करने का जो घोषणा किए थे 19 के, अब आज वो है, शायद बिहार बंद भी देखने को मिल रहा है कि बंद है बिहार। इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा पहले तो जान लीजिए कि बिहार बंद क्यों है, बिहार बंद क्यों किया गया है, बंद क्यों किया है। जो निर्वाचन आयोग ने जो वोटर आईडी कार्ड में संशोधन का जो निर्णय लिया है, उनके विरोध में आदमी चक्का जाम करने का काम कर रहा है बिहार में। संशोधन से जनता को क्या दिक्कत है? जनता का बिल्कुल बढ़िया। क्या दिक्कत है सर? जो हमारे अभी नीतीश कुमार जो सरकार है बिहार में, जो कि अभी पूरा तिलमिला उठे हुए हैं। जनता को क्यों तिलमिला? देखिए, बात संशोधन अगर में कर रहे हैं तो उससे जनता को क्या दिक्कत है ये बताइए। संशोधन करने की बात आ क्यों गई, हमको जरा ये बता दीजिए। संशोधन ऐसी क्या संशोधन राज्य में का पहली बार हो रही है? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो संशोधन करना पड़ रहा है आपको? मुद्दा अपना यह है कि इससे बंद होने से फायदा किसको है? देखिए, हम लोग का मुद्दा है, गरीबों को फायदा है। देखिए, मुद्दा ये है कि वे संशोधन करने का फायदा किसको है ये बताइए ना। फायदा किसको है? हाँ, बंद होने से बिहार आज बंद हुआ, फायदा किसको? ये मजदूरों का निर्वाचन आयोग जो कर रहा है, लिया जा रहा है कि ये संशोधन करने का ये फायदा हो रहा है सिर्फ ओनली ऑन जो अभी केंद्र में सरकार है और बिहार में सरकार है, उसका फायदा हो रहा है। हम ये बताइए, आप पूछिए क्यों, कैसे हो रहा है? आप ये बताइए, आप बताइए कैसे हो रहा है, बताइए, पूछिए ना भाई कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है आप ये बताइए। बताइए। देखिए, आज से कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था ना लोकसभा का। लोकसभा में जब इलेक्शन हुआ था, यही वोटर, यही पूरे जनता आपके लिए बराबर था। आज राज्य में इलेक्शन हो रहा है तो क्यों आपके लिए वो विरोधी हो गया? तो वो आप वोटर देखिए, आप अगर हम कहेंगे संशोधन क्यों, अगर में संशोधन हो रहा है तो मान लीजिए आपको लग रहा है खाली आपके वोटर को हटा दिया जाएगा, आपको मन तो है ना, इसीलिए आप तिलमिला रहे हैं। देखिए, आप तिलमिला तो इसीलिए रहे हैं, आप देखिए, आप विपक्ष वाले जैसे आप सपोर्ट में कर रहे हैं, आप तिलमिला इसलिए रहे कि हमारे वोटर का वोटर आईडी कार्ड बंद कर दिया जाएगा ये, और उनका जो वोटर आईडी कार्ड होगा उनको सपोर्ट, इसलिए तिलमिला रहे हैं। सुनिए, जब उस समय भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय आपका भी वोटर आईडी कार्ड था, उसका भी था, फिर भी वो जीते कि नहीं? ठीक है। अभी भी अब ये जो अपना इलेक्शन जो विभाग है उसका निर्णय था, उससे बात मुद्दा नहीं को वो क्या कर रहे हैं, उसका वो मुद्दा वो समझेगा। तो संशोधन से ये जो बंद बिहार है, इससे फायदा किसको है? जो बंद करवाए उनको कि जनता को? नुकसान किसको है? ये जो है सीधा प्रहार हो रहा है लोकतंत्र पे। हम सीधा इस बात को जानते हैं, लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, अगर मैं अभी आप बोल रहे हैं, आप अभी बोल रहे हैं कि संशोधन करने से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी जब बोल रहे हैं कि जो दोनों संसद से पास हुआ बिल उसको हम कूड़ादान में फेंक देंगे, हम सीधा बात ये जानते हैं, हम सीधा वो किसका हो रहा है? वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। केंद्र में और जब भी हमारे राज्य में सरकार बनी तिलमिला इसलिए उठे कि हमारी पार्टी जो जन सुराज, सुनिए जन सुराज जो पार्टी आई हो, इसने आवाज उठाया है मजदूरी पे, रोजगार पे ये आवाज उठाया, और अधिकांश लोग बिहार से अलग बसते हैं दूसरे राज्य में जाकर। सुनिए पहले बात, मेरा पूरा पहले समझ, मेरा जो माननीय प्रशांत किशोर जी जो आवाज उठाए हुए बिहारियों का जो हक है, रोजगार है जो बिहार में मिले, और वो जो अभी बिहार से करीब 50 लाख आदमी मजदूर बिहार से बाहर है, वैसे लोग जो वैसे लोग पूरा नहीं कटेगा, वैसे कुछ ना कुछ। अरे भाई, अरे अगर 30% भी वोट करता है 50 लाख में, 30% भी, तो वो जो आकर के वोट देने वाला था बिहारी मजदूर बिहार में जा करके, वो तो कटेगा ना भाई, क्योंकि कटेगा। अरे जो नहीं किसी कारण बस नहीं दे पाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएगा, वो लोग नहीं रहेंगे घर पे, अगर नहीं कर पाएंगे, इसलिए। और सीधा ये हम सीधा जानते हैं कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके पूरा तिलमिला उठा कि कोई जनता जो जनता की बात करने आया है, जनता का सुंदर राज्य लाने के लिए आया है बिहार में, उसको दबाने की कोशिश करे। पूरा सरकार तिलमिला उठा है। कैसे? यही वोटर, यही आपका वोट देने वाला आपको 2024 में आपके लिए बढ़िया था,
जो केंद्र प्रधानमंत्री बनाने के लिए बढ़िया था, और आज लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको दूसरा, आपको देशद्रोही लग रहा है, आपको वही देशद्रोही लग रहा है। वही कहने का मतलब संशोधन क्यों? अरे जब ये पहली बार हो रहा है, 40 में 39 सीट जीत कर आपको दिया हमने। ठीक, सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। उस समय अभी नहीं हार बोलते ना, अभी आप ये क्वेश्चन उस टाइम बोलते हैं कि वो हार रहा है बीजेपी, इसीलिए वो संशोधन कर रहा है। उस टाइम क्या बोलते नहीं बोलते, वो उसका कोई मैटर नहीं। अभी जो आपने कहा नहीं, अभी का जो मैटर है, आपको यही वोटर, सेम वोटर आपको देशद्रोही लग रहा है कि अब संशोधन करने के चक्कर में है। और इसके पहले एक मिनट, इसमें मजदूर का नहीं जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम क्या, सरकारी कुछ नहीं आएगा, कोई भी चीज आएगा सरकारी। अब ब्लॉक में देखिए, अब ब्लॉक में भी जाति बनाओ, ये है जाति है, तो ये कमाई नहीं बढ़ा दे रहा है, अनलीगल कमाई नहीं बढ़ा दे रहा है ब्लॉक में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बिल्कुल जनसुराज पार्टी बिल्कुल विरोध में है, और हम भी विरोध में है, और सारा बिहार की विरोध में, बिहार का भी जनता विरोध में है। कैसे जो बंद है बिहार, इससे फायदा किसको है? फायदा किसको है आप ये बताइए। अगर हम है, हमारा तो पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं ना, कैसे नहीं है सर? आप क्यों आपका चाहे हमारा बाबा पर बाबा का नहीं वो जाता है। सुनिए, बाबा पर बाबा का बोल रहा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और हमारा भी चाहिए, दे पाइएगा। आपका वोटर आई डी कार्ड कब का बना हुआ है? कब का बना हुआ है? मेरा 1989 का। आपको दरकार नहीं है। पहले पूरे उसके पहले 2003 के बाद जिनके, पहले सुनिए, 2003 के बाद जिसके वोटर आईडी कार्ड बना है ना, उनको वोटर आईडी कार्ड की जेरॉक्स चाहिए, और उनके पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट है वो मिला, बात खत्म। उसे कुछ नहीं। देखिए क्या बिहार में जनता को सही गलत आवाज उठाने पर भी क्या रोक लगा देगी सरकार? वही रोक लगा रहा है ना, रोक लगा रहा है। ये कहाँ का कानून है? ये जनता बंद करवाया है क्या बिहार? जनता आज के डेट में सुनिए, आज के डेट में अगर मान लिया जाए बिहार बंद है, किसी को तबियत खराब हो जाए, कितना ऑटो वाला का रोजी गया, ठीक है, दुकानदार का रोजी गया, देखिए एक दिन आवाज उठाने से अगर हम लोग सही हो जाता है, तो वैसे उठाने का काम हमेशा करेंगे, बार बार करेंगे, हम करते रहेंगे। हम जब कूड़ेदान में फेंकने के लिए तेजस्वी यादव बोले तो उससे कहानी आवाज उठाया क्या? क्या बैक बोर्ड के बिल के संशोधन लोग दोनों संसद से पारित हुआ, उसको क्या बोलना चाहिए? अरे आपका काम ही है, केंद्र सरकार और बिहार से जिस तरह से सरकार है, काम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना। हिंदू मुस्लिम के हम लोग जो अगर हम मान लिया जाए, अगर हम वोट नहीं गिराता, अब कैसे पास किया गया हो, आप अपना मनमौजी से उसको फेंक सकते हैं। अरे आपने तो पहले मजदूर बना दिया बिहारियों को। बिहारी यहाँ से अलग जाकर के बसा हुआ है, वहां अगर बिहार से अगर यहाँ से जागने की कोशिश करेगा, वहां पर कोई पूरा डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएगा, तो क्या बिहारी नहीं है? क्या देश का नहीं है? क्या देशद्रोही हो गया? विपक्ष और उसके रोजी रोटी छीन के भिखारी बना दे रहा है। विपक्ष के बाद आज चलने नहीं देगा, आज आपने लिया हमको सही हो जाएगा, तो सही है ना? वो तो इतना गरीब है ना, गरीब है, सही हो जाता है। ऐसा विपक्ष नहीं बना रहा है, विपक्ष अभी का, अब तो इलेक्शन होने वाला है। विपक्ष की नजर में बिहार तो बहुत गरीब है, उसको कमाता है तो खाता है, तो कल कैसे खाएगा शाम को? सर यही मैं जानना चाहता हूँ। हम शाम को खाएगा, शाम को आज तो कमाएगा नहीं ना, नहीं बिहार बंद है, कमाएगा बिहार बंद है, तो चलेगा, सही हो जाएगा सब दिन के लिए, अच्छा ना है। एक मिनट सर, एक दिन बंद होने के कारण बिहार का कितना नुकसान है? एक दिन सुनिए, एक दिन नुकसान से अगर सब दिन के लिए हमको सही होता है, किसी का भविष्य खराब हो रहा है, आप एक दिन नुकसान कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपको। आप ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। किसके भविष्य की चिंता आपको? बिल्कुल, बिहारियों के भविष्य की चिंता है, रोजगार की चिंता हो, और बिहारी को जॉब मिले, और सीधे हमारा जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो अध्यक्ष है। आज की बस अच्छी रहा। आप लोग इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत।